हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम था और यहाँ पे ना मेरा आटा वगैरह लग गया था, सब्जी की भी तैयारी हो रही थी और साथ में बनाने थे आलू बड़े। तो उसका भी मसाला बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कि सम्स का मन था आलू बड़े खाने का। तो अपनी मम्मा से वो सुबह ही बोल दिया था कि मम्मा आज मुझे आलू बड़े खाने हैं। तो बाहर से ना मंगा के ना उसकी मम्मा ने सोचा कि घर में ही बना लेते हैं तो बेहतर है, क्योंकि सम्स की अभी ना आपने देखा तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर इसको ना बाहर के सामान कुछ ज़्यादा नहीं ही देते हैं, जो चीज़ बोलते हैं घर में ही बना देते हैं। तो यहाँ पे आलू बड़े बन रहे हैं और फिर मैं निकालने लगी थी। और मैंने ना आज बूंदी ट्राई की थी, जैसे कढ़ी वगैरह में बूंदी डाल देते हैं ना घर में बना के, तो हम लोग कभी भी बना के नहीं डालते। या तो फिर हम लोगों के यहाँ पे पकौड़े वाली ही कढ़ी बनती है, या तो फिर मार्केट से कभी बाय द वे मंगा लेते हैं। रायता वगैरह के लिए ज़्यादातर आती है, बाकी कढ़ी के लिए बहुत कम आती है। तो मैंने बूंदी बनाई तो वो इतनी खस्ती बूंदी बनी थी, खरी खरी सी, सबने वही खा लिए। फिर यहाँ पे आलू बड़े बन के रेडी हो चुके हैं और थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसमें से ना प्याज वाले पकौड़े डाल देती हूँ। तो प्याज वाले पकौड़े जब ना बैटर बचता है तो ज़्यादा प्याज की क्वांटिटी कर दो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर थोड़ा सा ये भी बन गए थे तो अच्छे लग रहे थे। और वॉइस ओवर करने में इतनी मुश्किल हो रही है, मैं ना दरवाज़ा लॉक करके बैठी हुई हूँ, बच्चे इतना परेशान कर रहे थे। और इस टाइम पे इतनी कुछ ज़्यादा गर्मी थी, वही मैं आपको बता रही हूँ कि गर्मी की वजह से ना हालत ख़राब है। क्योंकि ये मेरा ब्लॉग ना पहले का है और मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग एडिट करके वॉइस ओवर करना थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं आई हूँ ब्लॉग में। तो यहाँ पे मोइन बाबू आ गए थे और मैं मोइन से कुछ बात कर रही थी। तो यहाँ पे मोइन ना बहुत शोर कर रहा था और मुझे ना इसके ये जो लिया हुआ था ना, इससे बहुत ज़्यादा कान में आवाज़ जाती है और बहुत दिक्कत होने लगती है मुझे। तो मैं उसको बोल रही थी कि मत करो बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पे जितना कुछ बचा था सारा कुछ अच्छी तरीके से बना और शाम का वक्त होता है ना, तो सबने अच्छे से खा भी लिया था। वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को मेरे जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए और आगे तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना फ़िश फ्राई हुई है। तो फ़िश फ्राई हो चुकी हैं, आप देख लीजिए। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे फ़िश फ्राई होती है। ये आटे वाली फ़िश फ्राई है, मसाले वाली नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली आटे में ही होती है और मसाले वाली भी होती है, लेकिन वो जब मतलब कि खाने वाले ज़्यादा कुछ बैठे होते हैं ना तब जल्दी से होती है, नहीं तो सालन के लिए ये वाली हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना ये मैंने कुछ पोटैटो के ये फिंगर चिप्स बने हुए थे। तो यहाँ पे मुझे बनाना खाना था, वो मैं हटा रही थी कि मैं ये दिखा रही हूँ। तो सम्स के लिए बनाना था और ये ना नेक्स्ट डे का था, क्योंकि सम्स को फिर ना डॉक्टर को दिखाने जाना था। तो सम्स बोल रहा था मैं इसको खा के ही जाऊँगा। तो फिर मैंने जल्दी से बना दिया था और इन लोगों का जाने का टाइम था, सब तैयार हो रहे थे। फिर ये लोग सब निकल गए थे, क्योंकि उस दिन नाजी को भी जाना था। नाजी की भी तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे और नाजी ना सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और मोइन बाबू नहीं गए थे, तो मैं ना बड़ी अम्मी के यहाँ पे जाके इस टाइम पे इंतज़ार कर रही थी कि ये लोग आ जाएँ, क्योंकि देखिए शाम पूरी हो गई, मतलब रात हो ही गई थी और इन लोग अभी तक नहीं आए हुए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी ख़रीदी थी एक। और ये साड़ी आप लोग को कैसी लगी? ये मैं अपने लिए नहीं ली थी, मैं दूसरे के लिए ली थी। तो मैं जब मुझे देना था उनको, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जब उनको दिया ना, तो उनको लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो आपको कैसी लगी साड़ी? और साड़ी का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ख़रीदने का, इस वजह से ना मैं थोड़ा सा टेंशन में थी कैसी लगेगी कैसी नहीं। तो मैं इसीलिए आपके पास, मेरे पास कैटलॉग था तो मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ। और फिर ना इतना कुछ ज़्यादा नाजी की उस दिन तबीयत ख़राब हो गई थी कि वो दिन तो शायद कोई भी याद नहीं करना चाहेगा। और तुरंत लेके ना इसको फिर भागना पड़ा था, मतलब कि मैं और मेरी बहन आए हुए थे, जिस कंडीशन में थे ना हम लोग वैसे ही आ गए थे। मेरी बहन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी नाजी की तबीयत को देख के, क्योंकि इसको ना दांत आ रहे थे और दांत की वजह से ना पूरी तरीके से ना इसकी, एक तरीके से बोलूँ कैसे कि ना सांस रुक गई थी, सांस आ ही नहीं रही थी। एडमिट कर लिया था डॉक्टर ने। तो ये नाइट का टाइम है और इसको ना बॉटल वगैरह लग रही थी, तो थोड़ा जब रेस्ट मिलता था ना तो इसको मैं लेके नीचे आ गई थी इस टाइम पे कि यहाँ पे कुछ खेले। और नाजिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुबली हो गई है, आप लोग को वैसे भी इसका फेस दिखेगा। और मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, लेकिन इस समय ना हमारे घर में कुछ ना कुछ परेशानी आती ही रहती है। मतलब हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के ना हम लोग थक गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। एक ना एक कोई ना एडमिट होता ही रहता है। तो फिर ऐसे में ना बड़ी मुसीबत आ जाती है। अभी मेरी ना अम्मी की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, अम्मी को लेके भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनके साथ ना 3 दिन वहाँ पे थे। तो ऐसे करके ना बड़ी दिक्कत होती है। फिर नाजी से ना मैं यहाँ पे बोल रही थी हेलो करो बेटा, तो बहुत अच्छे से हेलो भी कर रही थी और आप लोगों को सबको किस भी करेगी। तो नाजिया का प्यार बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ऐसे था
कि सूना माहौल था, बिल्कुल रात हो ही गई थी, करीब 9-10 के समथिंग का टाइम था ये। और यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सिर्फ डॉग वगैरह यहाँ पे बैठे थे, तो उन्हीं को दिखाते मैं यहाँ पे इसको बैठी थी। फिर देर नाइट हम लोगों को डॉक्टर ने छोड़ा, तो फिर हम अपने घर आ गए थे, क्योंकि ऐसा था कि नाजिया वहाँ पे ना परेशान कर रही थी और हम लोग कोई ऐसी तैयारी से नहीं गए थे, तो फिर हम आ गए थे। और यहाँ पे फिर देखिए 12 बज चुके हैं, तो हम लोग ये ना घर में पहुँचने के बाद की कुछ मैंने छोटी सी क्लिप ली थी, उसके नेक्स्ट डे का है। तो ना आप लोग यही बोलेंगे कि कितने दिनों का ब्लॉग है। तो मैं क्या करती, थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी। जब मुसीबत में परेशान रहो ना, तो कुछ भी समझ नहीं आती कि करें क्या। और मेरा इस समय कुछ ब्लॉग बनाती भी नहीं हूँ। मेरे घर में मुझे सब लोग बोलते भी है कि तुम इस समय कुछ नहीं कर रही हो क्या। तो मैं बिल्कुल इस समय कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं। तो फिर मैं इसको खिला रही थी, क्योंकि इसकी मम्मा इस टाइम पे ना नहाने गई थी। फिर ये खेल रही थी, लेकिन ये मेरे पास ज़्यादा टिकती नहीं है। ये ना अपनी मम्मा की ना एक तरीके से ना पीछे पीछे घूमने वाली लड़की है। तो ये बकरीद के पहले का ही सब कुछ था। और इन लोगों की तबीयत तो बकरीद के पहले ख़राब हुई थी, लेकिन अम्मी की तबीयत बकरीद के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। अभी 2 दिन पहले ही मतलब तबीयत ख़राब थी अम्मी की, हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं। तो उस दिन ना मैंने सोचा सारा किचन मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो खाना बनाने के बाद नाइट में ही मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया था। और अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद फिर मिक्सी वगैरह भी साफ़ की थी, बहुत ज़्यादा गंदी थी। बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे, नाइट के सारे सेट कर दिया था। तो यहाँ पे ना ये लोग ना कटनी से जब आए थे उस दिन, फ़ैन लेके आए हुए थे। और ये ना फ़ैन बहुत अच्छा है, मतलब इससे हवा भी बहुत अच्छी हवा आती है। बैटरी से चलता है, मतलब ये चार्जिंग होती है इसमें। और यहाँ पे शम्स नाजी सब लोग खेल रहे हैं। तो शम्स का रहता है इसी तरीके से, गाड़ी पे ना रख लेता है प्लेट किसी भी चीज़ की खाने की, और फिर वो जैसे घूमती है ना, तो वो प्लेट नीचे गिरती है सीधे। तो उसका यही काम था कि सब लोगों को सिन्नी के तरीके बांटता रहता है और गिराता है। तो फिर यहाँ पे मेरा मोइन मुझे कुछ दे रहा था बड़े प्यार से। तो फ्रेंड्स, ये बकरीद के दिन का था। और ऐसा था कि ये जो चूल्हे वाली भट्टी होती है ना, हम लोगों के यहाँ पे यही बोलते हैं, आप लोग कुछ बोलते हैं तो बता दीजिएगा। तो ये ना हम लोगों की जो आई हुई थी वो ख़राब थी, वो काम ही नहीं कर रही थी। फिर अम्मी ने उसी दिन तुरंत से उसको चेंज कराया। तो ये 2 आई हुई थी कि मतलब कोई घर से जाने वाला नहीं था उस टाइम पर, सबको काम बहुत रहता है। तो फिर अम्मी ने मंगवाई थी मामू से, तो उन्होंने 2 लेके आई। और फिर ये था कि एक चूज़ करो, तो हमने ये वाली रख ली थी और एक वापस कर दी थी। और उससे पहले वाली जो रखी है ना, वो काम नहीं कर रही थी, जबकि अम्मी ने उसे अभी फिर से मतलब रिपेयर कराया था, लेकिन वो हमको कुछ समझ नहीं आई। फिर मेरी बहन जब उसे ऑन कर रही थी ना, इतनी डर लग रही थी उससे, बिल्कुल इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, मैं तो डर के भाग गई थी पीछे। मैं बोली मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ना उस टाइम पे कलेजी की फातिया हो गई थी सुबह पे, मतलब दोपहर में हमारे यहाँ पे जब बकरे की कुर्बानी होती है तो कलेजी की और रोटी की फातिया होती है, तो वो हो गई थी, सबने खा ली थी। उसके बाद जब पूरा तरीके से मतलब कि गोश्त वगैरह कट गया था, सब में तकसीम हो गया था, फिर यहाँ पे यखनी वाला पुलाव बन रहा है। यहाँ पे यखनी के लिए रख दिया गया है सब कुछ, और ये अच्छी तरीके से ना पक जाएगा। पुराने वाले घर में आ गए थे, क्योंकि लोगों का आना जाना रहता है ना वो वाले घर में, और गर्मी भी वहाँ बहुत होती थी। तो फिर हम लोग वहाँ पे नहीं बनाए थे। और यहाँ पे रायता कंप्लीट हो गया, बहुत टेस्टी रायता बना था। लेकिन ऐसा हुआ था कि ना दोपहर में खाना खाने के बाद ना, ये दिन मतलब बकरीद के दिन ना कुछ खाने का दिल नहीं होता। और यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी कि हद से ज़्यादा, और सब लोग आ रहे थे और बच्चे भी परेशान कर रहे थे ना, तो मैं यहीं पे पूरे टाइम बैठी रह गई थी। सारा कुछ हमने यहाँ पे रख लिया था। और मेरी बहन का भी अभी ना ऑपरेशन हुआ था, तो वो ना चावल डालने के बाद हम लोगों ने पहले से बात कर ली थी कि तुम चलाना बस नहीं, चलाने में क्योंकि ना ताकत होती है और काफ़ी क्वांटिटी अभी दिख रहा है कम, लेकिन क्वांटिटी कुछ ज़्यादा होती है, जब चलाओ ना तो थोड़ा भारीपन लगता है। तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी। और आपकी बकरीद कैसे गई थी बताइएगा। और मेरा ब्लॉग आएगा तो अब तो मुहर्रम लग जाएंगे। हम लोगों का ना ऐसा होता है कि कहीं ना हम लोग घूमने की भी ट्रिप कर रहे थे, लेकिन ना हम लोगों की टिकट हो के कैंसिल हो जा रही थी। कुछ ऐसे बताइए ना, परेशानियों की वजह से कभी ऐसा हो जाता है, तो वही दिक्कत थी। फिर नाइट में ना उसके दादा दादी आए थे, जो सामान लेके आए थे शम्स मोइन को, वो दिए। और ये शम्स इन लोग ना मतलब उस दिन ना आजिम का सॉरी उस दिन ना इसका बर्थडे था, शादिक का। तो वो जा रहे थे वहाँ पे शादिक के पास, इसलिए मैंने शादिक को दिखा दिया है थोड़ा सा क्लिप में कि शादिक उसकी बुआ का बेटा है, तो उनके नाना वहाँ जा रहे थे। और फिर नाइट में सबको मैंने बंद कर दिया था कमरे में, क्योंकि बहुत शैतानी कर रहे थे, तो सारे बच्चे इसी तरीके से अंदर हो गए थे। फिर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ थोड़ा बहुत बकरीद के गोश्त की जो हमने रेसिपी वगैरह बनाई थी। तो थोड़ा सा ये ना मसाला वगैरह मैरिनेट करके रख दिए थे चिकन बनने के लिए, और यहाँ पे एक तरफ इसका मैरिनेशन हो रहा है खिचड़े के लिए। तो यहाँ पे खिचड़ा भी बनेगा। तो 2 तरीके से उस दिन दोनों तरीके से बन गया था। और बकरीद का गोश्त ऐसा होता है कि जिसको जो ट्राई करना हो उस तरीके से इंसान ट्राई करता रहता है और बनाते रहता है, जितना जिसके हिस्से में आता है आप उस गोश्त का।
उसके बाद यहाँ पे खिचड़ा बन गया था। मैं लास्ट में जब खाने गई थी ना तब मैंने क्लिप ली थी, शुरू की मैंने नहीं ली थी। तो फिर यहाँ पे खूब सारे अम्मी ने ना आम मंगाए थे और ये आम आ गए थे, तो सब लोगों ने फिर खूब आम इंजॉय किए। और इस साल ना बहुत हमारे यहाँ पे आम आए हुए हैं। और ये ना चपली कबाब बनाना था, तो मतलब कि ना कच्चे गोश्त वाला कबाब था। तो उसके लिए मैंने बेसन रखा हुआ था भुनने के लिए, और मेरी बहन ने इसको सब कुछ करके रख दिया था, तो फिर वो नाइट में बने थे। और ऐसा हुआ था कि उस दिन ना इन्वर्टर की बैटरी भी ख़राब हो गई थी, फिर तुरंत से मंगाना पड़ा क्योंकि बहुत मुश्किल होती है बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।